Hello my children, welcome back to our channel 5 with Pooja. Let's solve our first question. Product of Pragati's age 2 years ago and 3 years hence is 84. Find her present age. वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले कुछ टर्म्स से आपको समझने जरूरी है. ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट मीन्स हमेशा याद रखें मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, और इसके अलावा भी सम अगर आ गया यहाँ पर तो प्लस होगा. डिफरेंस मीन्स माइनस. ठीक है, ये याद रखें आप. यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago, मतलब कि यहाँ पर 2 साल पहले की बात हो रही है. 2 years ago पहले की बात हो रही है, 2 साल पहले की बात हो रही है. एंड 3 years hence is 84. 3 years hence का मतलब है कि 3 साल बाद उसका एज. ठीक है, 3 साल बाद. ठीक है, नाउ इज 84. फाइंड हर प्रेजेंट एज. उसका आज का एज, प्रेजेंट एज क्या है वो हमें फाइंड करना है. ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर तो खाली ये दे रखा है, कंडीशंस दे रखी है. हमें प्रेजेंट एज कैसे फाइंड करना है, इसकी हेल्प से, कंडीशन की हेल्प से. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें एज फाइंड करनी हो और हमें नहीं पता है एज क्या है तो हमेशा आपको वेरिएबल का यूज करना है. ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल आपको पता है हम लेटर्स लेते हैं, राइट. तो यहाँ पर मैं एक्स ले रही हूँ, तो आप बोल सकते हो कि लेट्स द, क्या लिखेंगे, लेट्स द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति's बी एक्स ईयर्स. क्योंकि हम एज की बात कर रहे हैं, राइट, इसीलिए ईयर्स में यूनिट भी लिख रहे हैं, राइट. तो क्या लिखेंगे, लेट्स द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति's बी एक्स ईयर्स, राइट. सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कंडीशन दे रखा है. ठीक है, फिर हम ये कंडीशन को एक एक करके लिखेंगे. क्या लिखेंगे, 2 years ago प्रगति's एज इक्वल टू, यहां से आप समझो अगर इसका एज, प्रगति का एज एक्स ईयर है तो 2 साल पहले की बात करेंगे तो माइनस लगाएंगे. सो एक्स -2. सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ. सपोज आज का आपका एज है 16, राइट. 2 साल की बात करें, 2 साल पहले की बात करें तो आप क्या बोलोगे, 14 होगा, राइट. कैसे निकाला, 16 - 2 करके. ठीक है, 16 - 2 करके 14 निकला, राइट. तो ऐसे x - 2 हम ऐसे लिख सकते हैं एक्सप्रेशन. नाउ इसके लिए क्या लिखेंगे, 3 years hence बोला मीन्स बाद में. बाद के लिए हम प्लस यूज करते हैं, ऐड होगा, राइट. 3 years hence प्रगति's age equals to x + 3. ठीक है, यहाँ पर आपको यूनिट भी लिख देना है, ईयर्स. ठीक है, सो यहाँ पर अगर आपकी एज, मैंने एग्जांपल लिया था 16, 3 साल बाद पूछा जाए तो क्या होगा, 19 होगा, राइट. किससे निकाला, 16 + 3 19. ठीक है, देन अभी यहाँ पर देख लीजिए कि कंडीशन क्या दे रखी है, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago. किसका प्रोडक्ट, किसका मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ. तो हमारे पास ये है इसका प्रोडक्ट करना है. ठीक है, कितना है, 84. इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए, इक्वल. ठीक है, इक्वल टू. सो यहाँ पर हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन. ठीक है, क्या कंडीशन दे रखी है, प्रोडक्ट किसका, इन दोनों का, 2 years ago और इसका. सो यहाँ पर हम लिखेंगे x - 2 × x + 3 e
इक्वल टू क्या है, इक्वल टू 84। करेक्ट, ये कंडीशन दे रखी है। ठीक है, नाउ आपको यहाँ पर इसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्या करेंगे, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स लीजिए और ये पूरा ब्रैकेट लीजिए, -2, फिर से ये ब्रैकेट इक्वल्स टू 84। यहां से आप देख सकते हैं कि x मैंने लिखा, देन ये पूरा ब्रैकेट, इससे इसको किया ऐसे पूरे ब्रैकेट से, देन माइनस लिख के 2 लिख के फिर इसको इससे किया। करेक्ट, आपको ऐसे दिखाना नहीं है, मैंने बस आपके समझने के लिए एरो डाला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अभी इसे हम सॉल्व करेंगे। ये ब्रैकेट थोड़ा, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर होगा, देयरफॉर x इंटू 3 प्लस 3x लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, देन 2 इंटू एक्स 2x, माइनस है याद रखना है, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा और 2 3 6 होगा, इक्वल टू 84। करेक्ट, नाउ आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी मिलने वाला है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन से इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं, जैसे कि हमने प्रैक्टिस सेट पहले भी कर चुके हैं, राइट। 2.3 में किए थे आई थिंक, या 2.2 या 2.3 था। सो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x क्या हो जाएगा, ये नंबर हम इस सेट लेंगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। सो माइनस 2x माइनस 6 ऑलरेडी यहाँ पर था, और ये यहाँ पर आएगा, ये पॉजिटिव में है, यहाँ पर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू 0। क्यों 0, बिकॉज यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, राइट। सो यहाँ पर अब इसको फर्दर सॉल्व करना है, कैसे, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर 3x माइनस 2x मीन्स सेम वेरिएबल है, पावर भी सेम है, राइट। तो हम इसे सबट्रैक्ट कर सकते हैं, 3x माइनस 2x दैट इज 1x बोल सकते हैं। ठीक है, 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट मैं इधर लिख देती हूँ। ठीक है, सो 1x, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये नंबर है, राइट। तो यहाँ पर माइनस माइनस हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें, यहाँ पर अगर साइन सेम है, मतलब सेम क्या, या तो माइनस माइनस है या तो प्लस प्लस है, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, एडिशन होता है और बड़े नंबर का साइन हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर आप ऐड करोगे इसे 90 हो जाएगा, और बड़े नंबर की साइन माइनस करोगे, सो माइनस 90 इक्वल टू 0। Now you can see from here x square plus 1x minus 90 equals to 0, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुका है। यहाँ पर हम इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया था कि फैक्टराइजेशन से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें और रूट्स कैसे निकालें, 2 रूट्स मिलते थे, राइट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, प्लीज वो वीडियो को जाके देखिए, बिकॉज वहां पर ऐसे बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस है। आइए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। सो यहाँ पर स्प्लिट करेंगे, हमेशा याद रखें कि ये लास्ट वाला नंबर है, राइट, माइनस 90, हमेशा माइनस साइन को कंसिडर करना है, भूलना नहीं है। माइनस 90 यहाँ पर कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा। अब आप बोलोगे कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, कोएफिशिएंट का मतलब है ये पहला वाला नंबर जो एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, वो फॉर्म में ऑलरेडी
बड़ी है तो हमने नहीं किया है। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है, अगर यहाँ पर 2 होता तो कोएफिशिएंट 2 हो जाता, राइट। यहाँ पर कुछ नहीं है तो मीन्स 1 है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना मीन्स क्या, यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है, 1 इंटू -90 करना है, कितना होगा 1 इंटू 90 -90, तो यहाँ पर -90 हम लिखेंगे, राइट। सो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया। नाउ अब हमें 2 कंडीशन फुलफिल करनी है। क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मिडिल टर्म आपको यहाँ पर देखना है, राइट। ये 1x है, ठीक है, और ये -90, तो हमें ऐसा नंबर लेना है जो हमें प्रोडक्ट करने पे 90 मिले, मीन्स -90 मिले, राइट, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे हमको मिडिल टर्म मिले, मीन्स 1x मिले। कैसे होगा नंबर, हमें देखना है कि क्या पॉसिबिलिटी है 90 लाने की। बहुत सारे हैं, 10 इंटू 9 कर सकते हैं, ठीक है, ये 90 हो जाएगा, करेक्ट। अभी आप देखो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में माइनस चाहिए यहाँ पर, तो हमको एक नंबर पे पुट करना पड़ेगा, राइट। अभी हम फिलहाल के लिए माइनस पे नहीं बात करते। यहाँ पर आप देखो, अगर हम इसे ऐसे करें तो आंसर क्या आता है हमारा -1 आएगा, मीन्स यहाँ पर -1 तो है नहीं, 1 है, राइट, पॉजिटिव चाहिए हमको, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, है ना, करेक्ट। तो ये हमारे लिए कंडीशन फुलफिल कर रही है, बट यहाँ पर आपको माइनस साइन नहीं पता था, राइट, तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा हमारा, कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, बिकॉज हमें पता है, क्योंकि हमें यहाँ पर नेगेटिव चाहिए, 10 इंटू -90 हो जाएगा ना, सॉरी 10 इंटू -9 करोगे तो -90 हो जाएगा, तो ये आप क्या लिखोगे यहाँ पर 10 इंटू 9 -9, तो यहाँ पर आप अगर इसको रफ कर देती हो आपको कंफ्यूजन होगा। यहाँ पर देखो 10 9 90, माइनस साइन भी है, राइट, 10 इंटू -9 -90, एक कंडीशन फुलफिल हो रही है। दूसरा कंडीशन है कि मिडिल टर्म में +1x आना चाहिए, तो आप देखोगे कि हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे तो 1 मिलेगा आंसर, कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है, तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये भी और ये वाली भी, राइट। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, बस इसको यहाँ पर वेरिएबल के साथ में लिखना है। वेरिएबल क्या है हमारा, x है, राइट, तो यहाँ पर आपको वेरिएबल के साथ में लिखना है, तो यहाँ पर कैसे लिखोगे इसको, एक्स स्क्वायर, ये प्लस है, प्लस 10x, ठीक है, -9x -90 इक्वल्स टू 0, करेक्ट। नाउ आप यहाँ से क्या देखेंगे, कॉमन निकालना है। कॉमन आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है, तो हम एक कॉमन लेंगे, ठीक है, बाहर निकाल लिया ब्रैकेट के, अंदर क्या बचेगा, 1x बच जाएगा, बिकॉज 2x थे, राइट, तो यहाँ पर x बच गया, प्लस साइन डालेंगे, पुट करेंगे, यहाँ पर x मैंने ऑलरेडी बाहर निकाल रखा है, तो यहाँ पर खाली क्या बचेगा 10, करेक्ट। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो कि 990 आ रहा है, x तो कॉमन होगा नहीं क्योंकि इसके पास नहीं है, इसके पास ही है, तो इसको नहीं निकालेंगे, 9 को निकालेंगे, राइट। अब यहाँ पर देखना है आपको, साइन माइनस से रखना है, -9 रखना है, ब्रैकेट में क्या आएगा x, और आपको ऐसी साइन लेनी है जो मल्टीप्लाई करने पे माइनस मिले, मीन्स अगर मैं यहाँ पर फिर से माइनस लिखूंगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो चाहिए नहीं, माइनस ऐसे साइन पुट करनी है जो हमें ये वाला साइन दे, माइनस इंटू प्लस माइनस, और अंदर क्या बचेगा, हमें पता है कि 9 10 90, ठीक है, इक्वल टू 0। अभी अगर ऐसे दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम सही जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जब इसको ओपन करोगे मीन्स मल्टीप्लाई करोगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 10 10x, ठीक है,
माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 9x, माइनस प्लस माइनस, माइनस इंटू 10 90 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमको मिल चुका है, तो हम इसे एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, x प्लस 10 लिख देंगे और x माइनस 9 क्या लिखेंगे, x माइनस 9 इक्वल टू 0। ये यहाँ पर ब्रैकेट पुट किया, मतलब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, x माइनस 9 को पहले भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेम ही आंसर आएगा ना। आप यहाँ से देख सकते हो, अभी हमको इसको इक्वल करना है, इसको भी इक्वल करना है 0 से, इसको भी इक्वल करना है 0 से। तो कैसे लिखेंगे हम, therefore x plus 10 इक्वल टू 0। इसका मैंने इक्वल टू 0 लिख दिया। और या तो x माइनस 9 इक्वल टू 0। और क्यों लिखते हैं, या तो x की वैल्यू ये हो सकती है, या तो x की वैल्यू ये हो सकती है। अब क्या हो सकती है, फाइंड करते हैं। अब ये इक्वेशन दे रखा है, अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता है तो मैंने वीडियोस अपलोड कर रखी है। 6 वीडियोस में हमने 30 इक्वेशन को सॉल्व किया है, तो आप वहां से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सो x ये पॉजिटिव 10 है, यहाँ पर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 10। और यहाँ पर माइनस 9 है, वहां पर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। करेक्ट, आप देख सकते हैं x की वैल्यू 9 है और माइनस 10 है। अब आप बोलोगे एज तो नेगेटिव नहीं होता, किसी का सुना है ऐसे माइनस 10 माइनस 9 एज है मेरा, ऐसा नहीं होता, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, बिकॉज हमें पता है कि एज नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट। खाली हम ये वाला वैल्यू लेंगे, राइट। तो प्रेजेंट एज क्या है प्रगति का, 9 ईयर्स है। क्या है, 9 ईयर्स। बट एज कैन नॉट बी नेगेटिव। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे, therefore प्रगति's present age is 9 years। ठीक है ना। हमने ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, आइए समराइज करते हैं। फर्स्ट हमने देखा कि हमें प्रेजेंट एज निकालना है, किसका, प्रगति का, राइट। कंडीशन दे रखी थी, बस ये दे रखा था कि प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज 2 years ago and 3 years hence is 84। यही कंडीशन को यूज किया हमने और ये सॉल्व किया। ठीक है, ऐसे कंडीशन में हमेशा आपको सबसे पहले हमको प्रेजेंट एज नहीं पता है, फाइंड करना है, तो हमको लेट्स करके, हमको सपोज करके वेरिएबल लेना है। कोई भी आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो, जैसे कि मैंने एक्स लिया, आप वाई लिख सकते हो, ए लिख सकते हो, बी लिख सकते हो, है ना। तो ऐसे आप कोई भी वेरिएबल लेटर्स ले सकते हैं, जरूरी नहीं है एक्स लेना। ठीक है, बस आपके अकॉर्डिंग। फिर अगर ए ले रहे हो आप, तो आपका a प्लस 10 हो जाएगा, a माइनस 9 हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने प्रेजेंट एज x ले लिया था यहाँ पर, फिर कंडीशन लिखी थी कि 2 years ago x माइनस 2 हो जाएगा, फिर 3 years hence x प्लस 3 हमने लिखा था, राइट। फिर हमने क्या किया, वो कंडीशन को यूज किया, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 84। इसका मतलब है इक्वल, तो इक्वल करके फिर हमने उसे सॉल्व कर दिया, फिर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हमने क्या किया, उसको फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, 2 वैल्यूज मिल गई और हमें पता है एज नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसीलिए हमने ये वाला वैल्यू लिया, राइट। सो यहाँ पर आपको लिखना है, बट एज कैन नॉट बी नेगेटिव, प्रगति's प्रेजेंट एज इज 9 years। आई होप आपको अच्छे से समझा होगा, राइट। लेट्स सॉल्व अवर सेकंड क्वेश्चन। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive
consecutive natural numbers, दो consecutive natural even numbers, natural number नहीं, natural even numbers मतलब क्या, जैसे 2 4 क्या है इक्वल टू 244 है, ये कंडीशन दे रखी है हमें, ये दोनों consecutive natural even numbers फाइंड करने, फाइंड द नंबर्स मतलब ये कंसेक्यूटिव। अब सबसे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए किसका, कंसेक्यूटिव का। कंसेक्यूटिव मींस एक के बाद एक, जैसे कि मैंने पूछा 5 नेचुरल नंबर्स लिखो, 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स लिखो, तो आप कैसे लिखोगे, या तो ये लिखोगे है ना, मतलब एक के बाद क्या आ रहा है, राइट। अब ऐसे भी लिख सकते थे 10 11 12 13 14 15, करेक्ट, ये 6 नंबर्स हो गया। तो यहाँ पर आपको बस यही है कि एक के बाद एक आना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, मीन्स मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंसेक्यूटिव का समझ में आया आपको। नाउ यहाँ पर 2, लेकिन यहाँ पर नेचुरल नंबर नहीं बोल के इवन नेचुरल नंबर्स बोला है। इवन नंबर्स तो आपको पता ही होगा, राइट। इवन नंबर्स वही नंबर्स जो 2 से डिवाइड होते हैं, एग्जैक्टली मीन्स 2 4 6 8 10 12 14 सो ऑन, ठीक है, ऐसे बहुत सारे। तो यहाँ पर दो कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर्स है, या तो ये हो सकते हैं यहाँ पर, या तो ये हो सकते हैं, या तो ये हो सकते हैं, या तो 4 6 हो सकता है, या तो 8 10 हो सकता है, या तो 12 14, या तो 14 16 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, राइट। तो यहाँ पर आपको नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको करना क्या चाहिए, हमेशा याद रखो कि यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 में क्या डिफरेंस है, सॉरी क्या ऐड हो रहा है, +2 ऐड हो रहा है। जहां पर भी देखोगे +2 ऐड हो रहा है, यहाँ पर भी +2, यहाँ पर +2, ठीक है। सो क्या डिफरेंस कितना है, 2 का है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लेट करना है। क्या लेट करोगे, सपोज हमने x ले लिया, लेट सपोज यहाँ पर हमने 2 और 4 हमारा समझ लो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, नेचुरल इवन नंबर है, हमें नहीं पता, राइट। बट हमने इसको, अगर मैंने x कंसिडर किया तो इसको मैं x की टर्म्स में कैसे लिखूंगी दूसरे नंबर को, आपको पता है +2 हो रहा है हर बार, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x +2, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे, लेट द 2 consecutive natural even numbers are x and x +2, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे इसे, let the 2 consecutive natural even numbers be x and x +2। समझा मैंने क्यों x +2 लिखा है, बिकॉज 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर्स में डिफरेंस कितना होता है, 2 का। नाउ यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखी है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर्स क्या है, 244। तो स्क्वायर करना है किसका, इसका। यहाँ पर हम इसे ऐसे लिखेंगे x² प्लस x +2 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 244। ये यहाँ पर आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यहाँ पर लिखना है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ठीक है। यहाँ पर अगर यहाँ पर डिफरेंस होता तो यहाँ पर माइनस लिखते, लेकिन यहाँ पर सम है इसीलिए हमने प्लस लिखा, राइट। अभी हम इसे सॉल्व करेंगे, x², इसे हम सॉल्व करेंगे a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। आपको पता है a + b द होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b², करेक्ट, प्लस a हमारा x है, b हमारा 2 है, सो x² + 2 × a मीन्स x × b 2,
प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 244 लिखेंगे। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2 2 सा 4 हो जाएगा एक्स और एक्स, ये 2 2 सा 4, 2 2 सा 4 इक्वल्स टू 244, करेक्ट। नाउ इसे हम ऐड कर देंगे क्योंकि ये सेम टर्म है, राइट। तो यहाँ पर 1x है, सॉरी 1x स्क्वायर है, ये भी 1x स्क्वायर है, 1 प्लस 1 2x स्क्वायर, करेक्ट। बहुत लोग ऐसे करते हैं 2x रेज टू 4 लिख देते हैं, उनको डिफरेंस नहीं समझ में आता कि यहाँ पर प्लस है, अगर इंटू होता तब ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर और 1 इंटू 1 तब होता 1x रेज टू 4 होता, लेकिन यहाँ पर सम है, ठीक है। प्लस 4x, यहाँ पर प्लस 4 लिखेंगे और इसको यहाँ पर लिख कर आएंगे तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, राइट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ पर प्लस 4 है माइनस दिस, तो क्या हो जाएगा -240 इक्वल टू 0। अगर आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स नहीं समझ में आता, मीन्स आप कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, प्लस क्या होगा माइनस क्या होगा, मतलब हमको यहाँ पर प्लस लिखना है माइनस लिखना है, तो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 है 4 है 240 है, ये नंबर्स किससे डिवाइड हो सकते हैं 2 से। क्यों हम डिवाइड कर रहे हैं, बिकॉज हमको इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, हम इसे सिंपल तरीके से और कर सकते हैं, तो कर दो। यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग, क्या करेंगे हम इसे सिंपल बनाने के लिए डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग both the sides by 2 से हम सबको डिवाइड कर देंगे दोनों साइड पे, ठीक है। सो यहाँ पर एक स्टेप में लिखना चाहूंगी, डायरेक्ट नहीं लिख रही हूँ आंसर, ताकि आपको ये समझे। 2x स्क्वायर therefore 2x स्क्वायर अपॉन 2, क्या कर रहे हैं हम लोग, सब सारे टर्म्स को, हर एक टर्म को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहा है इसलिए कर रहे हैं। यहाँ पर 0.2 हो जाएगा, तो ये तो 0 आंसर होगा, फिर भी हमने लिखा है। सो ये कट हो जाएगा, ये भी कट, 2 1 सा 2 2 सा 2 2 सा 4 होता है, राइट। 2 1 सा 2 1 सा 2 2 सा 2 0 सा, ये तो 0 हो जाएगा। फिर therefore x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। हमें पता है कि न्यूमरेटर में 0 होगा तो आंसर हमारा 0 आता है, राइट। तो ये आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो चुका है। लास्ट टाइम हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया था, इसको वैसे ही यहाँ पर भी सॉल्व करना है, ठीक है। हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, ये लास्ट वाले नंबर को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं है, तो राइट। तो -120 क्या होगा, -120 इंटू +1, आंसर आता है -120। तो हमको क्या स्प्लिट करना है, -120 को, करेक्ट, -120, ठीक है। यहाँ पर आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है कि जो मल्टीप्लिकेशन पे हमें -120 दे और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने पे हमको मिडिल वाला टर्म दे। मीन्स यहाँ पर +2 है, राइट, तो हमको 2 चाहिए पॉजिटिव में। सो ऐसे नंबर क्या है, आपको पता है कि 10 12 सा 120 होता है, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 12 सा 120 या 12 10 सा या 10 12 सा, करेक्ट। आपको देखना है कि मिडिल टर्म पे पॉजिटिव चाहिए, राइट। तो पॉजिटिव चाहिए तो बड़े नंबर पे साइन क्या रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा, इसको हम नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, कंडीशन कैसे फुलफिल हो रही है, यहाँ पर देखो, -10 इंटू 12 -20 -120 सॉरी, -10 प्लस 12 करेंगे तो आंसर आता है हमारा 2, जो कि राइट है, करेक्ट ना। अभी हम इसे सॉल्व करेंगे, क्या करना है,
पर लिखना है वेरिएबल के साथ, करेक्ट। क्या कर दिया मैंने, इसकी जगह पे ये लिख दिया, ठीक है। अब यहां से आपको कॉमन निकालना है, ठीक है, ये वाला टर्म लेना है। x निकालेंगे क्योंकि 2x है, -10 होगा क्योंकि ऑलरेडी x हमने बाहर निकाला है, राइट। अभी प्लस लिखेंगे, यहाँ से हमें 12 कॉमन निकालना है। x अभी यहाँ पर ऐसे साइन लेना है जो माइनस दे। प्लस में क्या इंटू करूं कि माइनस मिले, प्लस माइनस माइनस होगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा 10, करेक्ट, इक्वल टू 0। इसको ओपन करो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू -10 -10x, 12 इंटू एक्स 12x, 12 इंटू -10 -20 120 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों ब्रैकेट्स सेम है, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार लिख लेंगे, x -10 ये प्लस x प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। अभी हम इसको इक्वल टू 0 करके दोनों एक्सप्रेशन को दिखाएंगे, ठीक है। देयरफॉर x -10 इक्वल्स टू 0 इक्वल टू 0 और या तो x प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। दो इक्वेशन है, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि -10 वहां पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा, और यहाँ पर वहां पर जाएगा तो ये -10 हो जाएगा, -12 हो जाएगा, ठीक है। Therefore, now यहाँ से आप देख सकते हैं एक नेगेटिव मिला, एक पॉजिटिव मिला, बट आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स, नेचुरल इवन नंबर्स कभी नेगेटिव नहीं होते, राइट। इसीलिए हम इसको नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, बट नेचुरल इवन नंबर्स कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना, करेक्ट। सो हम x इक्वल टू 10 लेंगे, करेक्ट। सो देयरफॉर x इक्वल टू 10 लेंगे, और हमें पता है ये भी फाइंड करना है हमें, x प्लस 2 हमने लिया था लेट करके, x और x प्लस 2 लिया था, राइट। तो यहाँ पर x की वैल्यू तो 10 आई है, x प्लस 2 भी हमें फाइंड करना है, एंड x प्लस 2 इक्वल टू, x की वैल्यू हमें मिल चुकी है 10 प्लस 2 करेंगे तो 12 मिल जाएगा। सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या है, x प्लस 2 की वैल्यू क्या है, 12, करेक्ट। नाउ यहाँ पर आपको देयरफॉर लिखना है 2 consecutive natural even numbers are 10 and 12। यहाँ से देख सकते हैं कि 10 and 12 हमारे 2 consecutive natural even numbers है, करेक्ट। यहाँ तक आपको समझा होगा, राइट। हमने कैसे सॉल्व किया इस सम को, हमने कंडीशन के यूज से हमने ये इक्वेशन को सॉल्व किया है। सबसे पहले हमने क्या किया, लेट्स द 2 consecutive natural even number be x and x plus 2। आप y भी लिख सकते हैं, y plus 2, ठीक है। फिर हमने क्या किया, उसका एक कंडीशन रखा था, दे रखा था, राइट। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive natural even numbers is 244 दिया था, राइट। तो हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर मतलब क्या, रेस टू 2। अगर क्यूब बोला होता तो 3 करते हैं, रेस टू पावर 3 होता, राइट। तो यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, इक्वल टू कर दिया, फिर हमने सॉल्व किया उसे, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगाया था वहां पर। फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिल गया, यहाँ से हमने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया है, x की 2 वैल्यूज मिल गई। हमें पता है नेचुरल इवन नंबर्स कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हमने x की वैल्यू 10 ली है, ठीक है। बट हमें पता है कि x प्लस 2 भी हमने लिया था, राइट, लेट करके, तो उसमें पुट करके हमको वैल्यूज निकालनी है दोनों की। तो यहाँ पर 2